हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं अनटचेबल स्प्रिंग, जिसे लिखा है कल्याणा जी राव ने। ये तेलुगु में लिखा गया था, जिसका नाम था अंतरानी वसंतम, जो 2000 में पब्लिश हुआ था। बाद में इसे ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में अलादी उमा और श्रीधर के द्वारा 2010 में। इसमें स्पेशली हमें 7 जनरेशन का एक स्टोरी दिखाया जाता है, जिसकी नैरेटर रूथ होती है। अब आप सोचोगे रूथ कौन है, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। रूथ जो है, ये एक नर्स है और साथ में राइटर भी है। ये अपने पति के डायरी के द्वारा उसके अपने पति के पूर्वजों के बारे में हमें बताती है कि उनके पूर्वजों ने क्या किया था अपने कास्ट के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए। बेसिकली ये आंध्र प्रदेश का एक जगह है। वहाँ पे ये जो है बेसिकली ये लोअर कास्ट है, या फिर हम कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट है। इसलिए इन लोग से लोग अछूत वाला बिहेव करते थे, अनटचेबल। ये एक पैराडॉक्स है बेसिकली, अनटचेबल स्प्रिंग। अनटचेबल का मतलब होता है एक न्यू लाइफ, बट जो स्प्रिंग अनटचेबल का मतलब होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो कि बहुत ख़राब है, अनटचेबल है, जिसको आप टच नहीं कर सकते। और स्प्रिंग का मतलब होता है एक न्यू लाइफ। ओके, ये एक पैराडॉक्स की तरह यूज़ किया गया है। ये भी हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, तो पहले हम यहाँ देखते हैं। ये जो रूथ होती है ना, ये अपने पति के जो मेमोरीज और उसके डायरी के सहारे उसके पूर्वजों के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि वो कितने महान लोग थे, और साथ ही अपने बच्चों के बारे में भी बताती है। इसमें हमें इनकी 7 जनरेशन को दिखाया जाता है, जो कि स्टार्ट होता है यरन केडू, इनके जो बेटे हैं यलाना। स्पेशली इससे ये जो यलाना होता है ना, यलाना, इसको डांस और सिंगिंग का बहुत शौक होता है। तो इसकी जो बुआ है, यानी जो हिरन के डुए, इसकी जो बुआ है भूदेवी, ये इन्हें बार बार लेके जाती है प्ले दिखाने के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इन लोग अनटच्ड लोग हैं, इनको लोग इनसे लोग दूर रहना चाहते हैं, इनको लोग ख़राब मानते हैं। इसी वजह से ये जो यलाना है, इसको बहुत मार पड़ती है उस प्ले में। ठीक है, तो हम आपको पूरा डिटेल वाइज यहाँ समझाते हैं। यहाँ पे पूरी नोट्स है, जिससे आप इजीली समझ सकते हो। ओके, पहले ये बैकग्राउंड हम देखते हैं। ये बेसिकली जो ग्रेट फेमाइन आया था 1877, उससे रिलेटेड है, और श्रीकाकुलम स्ट्रगल से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको पता चलेगा जो श्रीकाकुलम स्ट्रगल है, वो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनमें से एक दिखाता है आपको श्रीकाकुलम स्ट्रगल, जो कि रूथ का ही बेटा है। जो ये पोएम लिख रहे हैं नैरेटर, उनका बेटा है वो। ओके, बेसिकली ये जो डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश है, जहाँ का विलेज येलनादिनी, यहाँ की स्टोरी है। वहाँ पे लोग 3 कास्ट में डिवाइड है। जो अपर कास्ट है उसे उरू कहते हैं, जो मलास है, मलास उन्हें मालापली, मतलब जो अपर कास्ट है वो उरू में रहते हैं, जो मलास है वो मानापली में रहते हैं, और जो मगीदास है वो मगदापली में रहते हैं। जो उरू है ये थोड़ा सा ऊपर, मतलब थोड़ा ऊपर जगह में, जहाँ फ्लड आने से तुरंत वो सब डिस्ट्रक्शन नहीं होगा वहाँ पे, तो ये लोग थोड़ा सा ऊपर जगह में रहते हैं। वहीं पे जो मालास और मदीगाज है, ये लोग नीचे जगह पे सरफेस लेवल पे रहते हैं, जहाँ पे कि पानी अगर आए सबसे पहले इनको डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, जैसे हमने कहा कि ये स्प्रिंग और अनटचेबल पैराडॉक्स है, तो आप देख सकते हो स्प्रिंग का मतलब होता है न्यू लाइफ, वहीं पे अनटचेबल का मतलब होता है जिसमें लाइफ और रेस्ट्रिक्शन को फॉरबिड किया गया हो। ठीक है, हमें इसमें स्पेशली 2 चीज़ देखने को मिलेगा। एक फोक परफॉर्मेंस, ओके, यानी डांस, जिसका नाम है उरुमुल्ला नित्यम, ये बहुत फेमस है आंध्र प्रदेश का, और विधि भागवतम। अब देखते हैं क्या होता है। ये एक मल्टी जनरेशनल सागा है, जिसमें कि इसको डेडिकेट किया गया है रियल लाइफ कुछ कैरेक्टर्स थे जिन्होंने सही में ये सब कुछ किया था, जिनका नाम था श्याम महेश मुरली, इनको डेडिकेट किया गया है। ये जो स्टोरी है स्टार्ट होता है एक सैक्रेड काउ से, मतलब एक उस टाइम का एक मिथ कह सकते हैं, या फिर कुछ भी कह सकते हैं। तो वो अपर क्लास लोगों ने बनाया था कि जो काउ की स्टोरी की, एक बार क्या हुआ, एक काउ मर गया, तो शिव भगवान ने कहा था इन मनालास और मगधास को कि उसको, मतलब उसका हाफ पार्ट काटने और उसके हाफ पार्ट को रख देने, भगवान उसे जिंदा कर देंगे, इस टाइप का कुछ था। तो फिर उन्होंने क्या किया, पूरे जो काव था उसको पूरे को बना दिया, जिस वजह से शिव भगवान गुस्सा हो गए, और उन्होंने मालस और मगधास को श्राप दे दिया कि तुम आज से अनटचेबल रहोगे। ऐसा एक स्टोरी बनाया गया है, इसको वहाँ का मिथ भी आप कह सकते हो, जिसे अपर कास्ट लोगों ने बनाया है, बट इसलिए इन लोग इनसे नफरत करते हैं, इन्हें पसंद नहीं करते, इन्हें टच नहीं करते। जो जनरेशन 1 है वो दिखाया गया है यलाना और भूदेवी के बीच में। ये जो यलाना है इसकी बीवी है सुभद्रा, ठीक है, लेकिन ये जो भूदेवी है ये इसकी मौसी है, यानी उनके पापा की बहन है। मौसी नहीं है, उनकी बुआ है।
ओके, सो ये जब ये बच्चे होते हैं तो उनको खेलने का बहुत शौक होता है। सो उन्हें बहुत मारा जाता है अपर कास्ट के लोगों के द्वारा, और बाद में ये एक नागान्ना बोल के एक आदमी होता है जो इनका टीचर होता है, ठीक है। और ये जो नागान्ना है ना, उनके जो पापा होते हैं वो भी एक बहुत बड़े मूवमेंट में रहते हैं। सो उनसे नागान्ना से ये उरुमुला नृत्यम सीखते हैं, और बाद में ये गांव गांव भटक भटक के लोगों को अपने उरुमुला नृत्यम के द्वारा अपनी तकलीफ़ों को बताते हैं। कौन? यलाना। यलाना की बीवी है जिनका नाम है सुभद्रा। ये और एक रिबेल फिगर रही है। इन्होंने क्या किया था, सुबह के टाइम जब लोग, उस टाइम के लोग जो थे वो अपर क्लास लोगों से डरते थे, उस टाइम इस औरत ने फावड़ा लेके जो पानी का रास्ता था उसको अपने तरफ मोड़ लिया था, अपने लोगों की तरफ मोड़ लिया था, क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा था, सारा पानी अपर कास्ट की तरफ जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा रिबेलिएशन इन्होंने किया था। और उसी टाइम पे जो मैंने कहा नगन्ना, उनके पापा नारा गाड़ू जो थे, उन्होंने भी एक बहुत महान काम किया था। जैसे मैंने कहा कि उन लोग का जो घर था वो बहुत नीचे साइड था कि पानी आने से पहले उन्हें डुबा देगा, तो उस चीज़ के लिए ये जो नारी गाड़ू था, इन्होंने एक माला माउंट स्ट्रगल स्टार्ट किया था, जिसमें इन लोग जो अपर क्लास लोगों का जो लैंड है उसको हथिया ले रहे थे, ठीक है। बाद में ऑफ कोर्स इनको मार दिया गया इस वजह से। उसके बाद हमें जनरेशन 3 को दिखाया जा रहा है, जो है यलन्ना और सुभद्रा का बेटा, यानी सिवैया। सो ये सिवैया जब देखता है इतना प्रॉब्लम, तो वो सोचता है, उनसे एक आदमी मिलता है। पहले तो उस टाइम बहुत भूखमरी का समय आ जाता है, लोगों को खाना वाना कुछ नहीं मिलता है, तो उन लोग बिकिनगम कैनल में जाते हैं काम ढूंढने के लिए। बट वहाँ भी जो लोग होते हैं वो अपर क्लास के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन पे पत्थर मारते हैं और इन्हें भगा देते हैं। उसके बाद ये जो सिवैया है, ये एक क्रिश्चियन आदमी से मिलता है जिसका नाम होता है मार्टिन। सो वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है इसको, क्रिश्चियन जो है वो तुम्हारे धर्म जैसा नहीं है, क्रिश्चियन में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, इसलिए वो अपना नाम चेंज कर लेता है, क्रिश्चियन धर्म एक्सेप्ट कर लेता है और अपना नाम सिमोन कर लेता है, साइमॉन। ओके, जो सिवैया था वो अपना नाम साइमॉन कर देता है। बट उसके बाद उसे पता चलता है कि क्रिश्चियनिटी में भी अपर, उन लोग भी ऊंचा जाति नीचा जाति बहुत मानता है, और उसी सब में इनकी मौत हो जाती है। और बाद में इनका जो बच्चा होता है जिनका नाम होता है र्यूबन, ये एक ऑर्फनेज में बड़ा होता है। सो सिवैया और सरीरेखा का जो बच्चा होता है उसका नाम होता है र्यूबन। सो ये र्यूबन और रूथ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, जो रूथ है हमारी नैरेटर है। सो जो र्यूबन है ये एक हॉस्पिटल में काम करता है, और ये जो रूथ है एक नर्स है, तो दोनों मिलते हैं, इनकी शादी होती है। ये पहला जनरेशन है जो प्रिजर्व करता है उनके लेगेसी को लिख के, और डिफरेंट वेज से, फ़ोटोज़ में, और बहुत तरीके से इन लोग प्रिजर्व करते हैं अपने लेगेसी को, अपने पोएम्स, अपने हिस्ट्री को। सो ये एक हॉस्पिटल का स्टाफ होता है जो रूबेन होता है। सो इन दोनों के बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है एमिनल, और वो फिर शादी करता है मैरी से। सो जो ये हमारा जनरेशन 5th और 6th है, एमिनल मैरी। सो इसमें जो एमिनल होता है ये एक बहुत बड़ा काम करता है। ये पहले एक टीचर होता है, बट फिर इसे पता चलता है कि अभी क्या बोलते हैं, वो चाहे टीचर बन जाए, कुछ भी बन जाए, लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे क्योंकि वो एक लोअर कास्ट का इंसान है। तो वो ये सब छोड़ के नेक्स्ट मूवमेंट में ज्वाइन हो जाता है, सारी श्रीकाकुलम में, नक्सलाइट मूवमेंट में वो ज्वाइन हो जाता है, और उसी में उसकी मौत भी हो जाती है। इसलिए मैंने कहा ना कि ये श्रीकाकुलम स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है। और साथ में यहाँ पे देखिए ग्रेट फेमेंस आया था, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इट्स रिलेटेड टू, यहाँ आपको दिख रही है, इट्स रिलेटेड टू द ग्रेट फेमाइन ऑफ 1877 और सिरेकुलर स्ट्रगल, तो इसीलिए ये उन दोनों से रिलेट करता है। उसके बाद हमने देखा, सॉरी, इज इट ओके, ओके। सो ही हैड बीन अ टीचर बिफोर ज्वाइनिंग नेक्स्ट मोमेंट, फिर वो ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद उसके जो बच्चे होते हैं, इमिनल और मैरी के बच्चे, जेसी एंड रूबी, ये अपने जो रूबी है वो जेसी की वाइफ है। सो ये जो जेसी है ये कंटिन्यू करता है अपने लेगेसी को, और ये वो क्या बोलते हैं, जो नक्सलाइट मूवमेंट को और आगे लेके जाता है, वो अपना एक आर्म फोर्स बनाता है जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, नालामला फॉरेस्ट में उन लोग रहते हैं, जहाँ पे जैसी उनके पूर्वजों की तरह गाना गाता है अपना फोक सॉन्ग। जैसे येलाना जो था वो फोक सॉन्ग गाया करता था, वैसे ही ये भी गाना गाता है, बट अपने सोल्जर, उसके सोल्जर पे एक आर्म रहता है क्योंकि कभी भी लड़ना पड़ सकता है। सो ये जो रूथ है ये मैसेज देती है इसको, जो जेसी है उसको, कि मेमोरी रेस्टिंग इन द अनगोइंग वॉर, मतलब उनका हमारा जो वॉर है वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, और ये जब तक ख़त्म नहीं होगा हमें तब तक शांति नहीं मिलेगा। इसका मैसेज यही है। और इसके साथ आपका पोएम ख़त्म होता है। इसके बाद हम जाएंगे अंधा युग पे,
जो कि पोस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं धर्मवीर भारती के द्वारा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।